हेलो फ्रेंड, DHFL के एक कस्टमर हैं जो कि मेरठ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना फ़्लैट नोएडा में बुक किया था। और जिस समय उन्होंने फ़्लैट अपना बुक कराया था तो उन्होंने अपना लोन DHFL से लिया था। तो उनका मैसेज मेरे पास आया कि अब वो अपने लोन को क्लोज़ करना चाहते हैं और इसके लिए वो क्या करें। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ऑलरेडी जो है नोएडा ब्रांच से जो है लोन लिया था DHFL से। तो नोएडा ब्रांच में वो ऑलरेडी एक बार जा चुके हैं और उन्होंने फोरक्लोज़र लेटर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उनका फोरक्लोज़र लेटर उनके एड्रेस पे 1 महीने तक भी नहीं पहुंचा है। और दिक्कत क्या आ रही है, जब उन्होंने दोबारा जो है नोएडा ब्रांच से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अगर आपका जिस दिन आपने अप्लाई किया था फोरक्लोज़र लेटर के लिए उसके 30 दिन तक अगर आपका लेटर आपके घर नहीं पहुंचता हार्ड कॉपी, तो वो इनवैलिड हो जाता है और आपको दोबारा जो है फोरक्लोज़र लेटर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है मुझसे ये पूछा कि बार बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मेरठ से नोएडा जाना, तो मैं क्या करूं। तो फ्रेंड, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में, जहां पर हम नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। देखिए, इस तरह के केस में आप जो है आपके नज़दीकी, अगर आप DHFL के कस्टमर हैं तो आपके नज़दीकी जो भी पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो है ऑफिस है, आप वहां पर जाइए और आप वहीं से जो है फोरक्लोज़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बेस ब्रांच पे जाइए। यानी इस केस में जैसे वो मेरठ में रहते थे और वो गए जो है अपना जहाँ से उन्होंने लोन लिया था नोएडा ब्रांच से, तो नोएडा में जाकर उन्होंने फोरक्लोज़र लेटर के लिए अप्लाई किया था। तो वो ये चीज़ मेरठ से भी कर सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बेस ब्रांच पे जाइए, आप जहाँ पर आपके नज़दीकी जो भी पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की शाखा है, आप उस पर जाकर फोरक्लोज़र लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका चार्ज होता है 1180 रुपये। तो आपको जो है चेक देना पड़ेगा, तो वहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट जो है जनरेट कर देंगे। अब रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद भी कई सारे कस्टमर ये बोल रहे हैं कि विदिन 1 मंथ जो कि पीरियड होता है, हार्ड कॉपी मुंबई से चलती है आपके घर पर डिलीवर होने के लिए, लेकिन क्योंकि ये सरकारी डाक से भेजा जा रहा है पोस्ट ऑफिस से, तो ये लोगों के घर तक पहुंच नहीं रहा है विदिन 1 मंथ। तो हो क्या रहा है कि एक्सपायर हो जा रहा है, उसकी वैलिडिटी जो है एक्सपायर हो जा रही है। और आप अगर कहते हो उनसे कि हमें जो है आप हैंड टू हैंड दे दीजिए या फिर आप जो है हमें मेल पे दे दीजिए, तो पिरामिल कैपिटल इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है। इस केस में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप 1180 का जो आपने चेक दिया है, एक बार जैसे ही वो चेक क्लियर होता है और आपके जो है घर तक वो लेटर नहीं पहुंचता, तो उस केस में आप क्या करिए कि आप नज़दीकी पिरामिल कैपिटल के किसी भी ब्रांच पे जाइए और दोबारा से रिक्वेस्ट जनरेट करा लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप बेस ब्रांच पे जाइए। और दूसरा ये है कि आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब पार्ट पेमेंट कितना कर सकते हैं, तो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 80% मैक्सिमम आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं ये पार्ट पेमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी फोरक्लोज़र लेटर के लिए अप्लाई किया है और फोरक्लोज़र लेटर आपके घर तक पहुँचा नहीं है, फिर आप दोबारा उसको करोगे तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसमें आप फोरक्लोज़र लेटर भले ही अप्लाई कर दिए हैं, आप तुरंत जो है पार्ट पेमेंट 80% तक कर सकते हैं। और 80% आप पार्ट पेमेंट जैसे ही करेंगे तो आपका होगा क्या कि जो इंटरेस्ट वाला पार्ट जा रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, आप फोरक्लोज़र लेटर जैसे ही आपको दोबारा मिलता है, दोबारा जब आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, आपको जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच हो जाएगा उसी से मिल जाएगा। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। 1180 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो आप 3 महीने तक जो है आप 3 बार जो है रिक्वेस्ट जनरेट करा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो एक तो आप 80% पेमेंट करा दीजिए, उससे आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट कम हो जाएगा।
दूसरा जो है, आप जो नज़दीकी पिरामिल ब्रांच है उस पर जाइए और दोबारा से जितना भी फोरक्लोजर लेटर आ जाए आपका, तो जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा रह गया है 80% पेमेंट करने के बाद, आप उतने की चेक उनको प्रोवाइड कर दीजिए। और जैसे ही वो चेक क्लियर हो जाएगी, आपका आउटस्टैंडिंग टोटल जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद जब आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जैसे ही आपका चेक क्लियर हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगा, उसके 21 दिन बाद आपको अपने बेस ब्रांच जाना होगा और जो भी अप्लीकेंट है और को अप्लीकेंट है, दोनों लोगों को जाना होगा अपने बेस ब्रांच पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक से वापस लेने के लिए। तो याद रखिएगा, जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगा, उसके बाद अप्लीकेंट को जो है बेस ब्रांच जाना होगा या जहाँ से उन्होंने लोन लिया था, और वहीं से वो सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रजिस्ट्री हुआ वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो 21 दिन के बाद नहीं जाते हैं तो बैंक फिर से उन पर कुछ ना कुछ चार्ज लगाएगा। तो इससे बचने के लिए जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 होता है, आप 21 दिन बाद बैंक पहुंच जाइए और वहां से अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी DHFL और पिरामिल के कस्टमर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पिरामिल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर जो बैंक्स मार्केट में हैं, उनका अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.8, 6.75, तो इनका पिरामिल का ऑलरेडी 10 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो जो भी इसको क्लोज़ कर सकते हो वो क्लोज़ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।